बंटी और रिया के रिश्ते की निशानी आई काव्या के सामने। क्या सच जानने के बाद काव्या बंटी से शादी करने से इनकार कर देगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ शादी की खुशियां होंगी तो दूसरी तरफ एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे परिवार की खुशियों को बिखेर सकता है। ईशा और सूरज काव्या को काफी समझाते हैं कि उसे बंटी से शादी कर लेनी चाहिए। काव्या का दिल भले ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में आज भी आरव की यादें बसी हुई हैं, लेकिन परिवार की खुशी के लिए आखिरकार काव्या शादी के लिए हाँ कर देती है। सूरज पंडित जी से बात करके बंटी और काव्या की सगाई की तारीख तय करवा देता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। रिश्तेदार आने लगते हैं और घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस खुशी के बीच सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं बंटी और रिया। दोनों जानते हैं कि अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जिसे रोकना शायद उनके लिए आसान नहीं होगा। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सूरज अपने हाथों से बंटी को हल्दी लगाता है। परिवार के सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन बंटी के चेहरे पर खुशी बिल्कुल नजर नहीं आती। उसके दिल में सिर्फ रिया का ख्याल होता है। रिया के अलावा किसी और के नाम की हल्दी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होती। दूसरी तरफ रिया अपने हाथों से काव्या को हल्दी लगाने पहुंचती है। रिया के हाथ तो काव्या को हल्दी लगा रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। काव्या भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे बार बार अपने आरव की याद आती है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अपने आरव के नाम की हल्दी लगाई थी और आज परिस्थितियां उसे किसी और के नाम की हल्दी लगाने पर मजबूर कर रही हैं। काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन तभी काव्या की नजर रिया पर पड़ती है। रिया भी लगातार रो रही होती है। काव्या को यह बात बेहद अजीब लगती है। वह सोचने लगती है कि आखिर रिया को उसकी शादी से इतना दुख क्यों हो रहा है। जब पूरा परिवार इस शादी को लेकर खुश है, तो रिया की आंखों में ये आंसू क्यों हैं? काव्या के मन में अब रिया को लेकर शक पैदा हो जाता है। हल्दी की रस्म पूरी होते ही रिया वहां से चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। काव्या भी किसी को कुछ बताए बिना उसके पीछे चली जाती है। रिया कमरे में पहुंचकर अपने सारे दर्द को आंसुओं में बहाने लगती है। वह फूट फूट कर रोती है। उसके सामने बंटी और अपनी मोहब्बत की सारी यादें घूमने लगती हैं। काव्या कमरे के बाहर खड़ी होकर रिया को देख रही होती है। वह रिया से बात करने ही वाली होती है कि तभी वहां बंटी पहुंच जाता है। बंटी रिया को देखकर उसके पास जाता है। वह उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि चाहे दुनिया उसे किसी भी रिश्ते में बांध दे, लेकिन उसका दिल और उसकी आत्मा सिर्फ रिया की है। बंटी रिया से कहता है, मैं दिल और आत्मा से सिर्फ तुम्हारा हूँ। बंटी की बात सुनकर रिया और ज्यादा भावुक हो जाती है। लेकिन तभी वह बंटी के सामने ऐसा सच रख देती है जिसे सुनकर सब कुछ बदल जाता है। रिया रोते हुए कहती है, अगर तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे तो मेरी कोख में पल रहे तुम्हारे अंश का क्या होगा? यह सुनते ही बंटी के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका काव्या को लगता है, जो बाहर खड़ी उनकी पूरी बातचीत सुन रही होती है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रिश्ते को वह सिर्फ बंटी और रिया की पुरानी मोहब्बत समझ रही थी, उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। काव्या को पता चल जाता है कि बंटी और रिया के बीच सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं है, बल्कि रिया की कोख में बंटी के बच्चे का अंश भी पल रहा है। काव्या की आंखों के सामने उसकी होने वाली शादी, बंटी के साथ बिताने वाली जिंदगी और परिवार की सारी उम्मीदें एक पल में टूटती हुई नजर आती हैं। अब काव्या के सामने सबसे बड़ा सवाल है
क्या वह बंटी और रिया की सच्चाई जानने के बाद भी इस शादी के लिए तैयार होगी? क्या काव्या परिवार की खुशी के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगी या फिर बंटी की सच्चाई सामने आने के बाद वह शादी से साफ इनकार कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंटी अब सबके सामने रिया और अपने अजन्मे बच्चे का सच कबूल करेगा? या फिर इस सच को छिपाने के लिए बंटी कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पूरा परिवार एक नए संकट में फंस जाएगा? आने वाले एपिसोड में काव्या का फैसला बंटी, रिया और पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। शादी की खुशियों के बीच अब एक ऐसा राज सामने आ चुका है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है।